हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जित क्लासेस दुमका। जित क्लासेस दुमका में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक मैथ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बेस कॉन्सेप्ट के लिए और या कहें कि हर सॉल्यूशन के लिए ये बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं बोधमास। क्या है? बोधमास। बोधमास को बोधिसा भी कहते हैं। इसको बोधिसा क्यों कहते हैं? कोई पैडमेस भी बोलता है, ठीक है, पैडमास। यानी कि हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वो क्या होता है, हम लोग इस चीज पर चर्चा करेंगे। तो तीनों एक ही चीज को बताता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोधमास, बोधिसा या फिर पैडमास, तीनों एक ही चीज है। इसमें से हम लोग समझाएंगे कैसे क्या अलग है। जैसे ये बोधमास को हम लोग पढ़ेंगे और इसी से इसका यूज क्या होता है मैथ में, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। यानी कि कभी कभी कोई प्रॉब्लम दे देता है तो कहता है कि कभी ब्रैकेट का उपयोग करें, फिर कैसे करें, कभी मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो डिवाइड कर दें पहले, यानी कि एक ही लाइन पे। तो हम लोग उस चीज पे चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि बोधमास का क्या रोल, किसको क्या कहते हैं, बोधमास वास्तव में है क्या। देखो, बोधमास ऐसा कोई डेफिनेशन या कुछ है नहीं, बस किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कि किसको पहले किया जाए। मल्टीप्लाई, अगर कोई इक्वेशन दिया है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो कि हम लोग क्या करें। सबसे पहले हो सकता है कि कोई 12 को 24 से डिवाइड कर देगा, कोई इसको मल्टीप्लाई कर देगा, फिर डिवाइडेड 3 से 24, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे तो इस पे और डिस्कस करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो बोधमास, तो याद रखना बाबू, बोधमास का जैसे बी से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट जनरली 3 तरह का ही होता है, लेकिन ये वेनिकुलम इसको भी ब्रैकेट के रूप में ही रखते हैं। यानी कि सीधा तौर पर अगर समझा जाए तो ब्रैकेट 4 तरह का होता है। एक जो सिंगल लाइन के तरह किसी भी नंबर के ऊपर, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये ब्रैकेट का काम करेगा। ठीक है, ये सबसे छोटा ब्रैकेट हम लोग मान लेते हैं। इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट इसको बोला जाता है, इसको वेनिकुलम बोला जाता है। और जैसे ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, स्मॉल ब्रैकेट हो गया। ये क्या हो गया, मिडिल ब्रैकेट हो गया। और ये क्या हो गया, बिग ब्रैकेट हो गया। यानी कि हम लोग ब्रैकेट कितने तरह के, 4 तरह के, 1, 2, 3 और 4। तो ये चारों को हम एक जगह पे लिख दिए। ओ से होता है ऑफ, यानी कि ऑर्डर ऑफ पावर, यानी कि जो पावर के रूप में रहेगा सबसे पहले हम लोग उसको तोड़ लेंगे। यानी कि ब्रैकेट का ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि जब कोई मैथमेटिकल यानी कि एक्सप्रेशन आएगा, जैसे ये आ गया, तो हम लोग सबसे पहले किसका यूज करेंगे। तो बाबू सबसे पहले किसी भी सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग ब्रैकेट का अंदर का यूज करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है। ब्रैकेट 4 तरह के हो सकते हैं, यानी कि वेनिकुलम, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो जैसे कि लार्जर ब्रैकेट जो बोलेगा, तो जैसे इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर इस ब्रैकेट का, फिर इस ब्रैकेट का, फिर इस ब्रैकेट का। ठीक है, ऑफ मतलब ऑर्डर ऑफ पावर, यानी कोई पावर के रूप में दिया हुआ रहे, सबसे पहले उसे लिख लेना है। इसके बाद डी से डिवीजन, यानी कि इसके बाद हमको अगर डिवाइड रहे तो डिवाइड का काम करना है। मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद रहे तो मल्टीप्लिकेशन का काम करना है। ए मतलब एडिशन होता है, यानी कि जोड़ का काम कर लेना, और सबसे लास्ट में घटाव का काम करना है। अब रहा बात बोधिसा का, तो बोधिसा क्या कहता है, बोधिसा कहता है बी से ब्रैकेट, ऑफ मींस का, डी से मान लो डिवाइड हो गया, आई से बस मल्टीप्लाई की जगह उसको इनटू के रूप में लिख दिया जाता है। ठीक है, एस के जगह सब्ट्रैक्शन और ए के जगह एडिशन, मतलब इन दोनों में कुछ अंतर है नहीं। यानी कि ये क्या बताता है कि सर अभी आप बताएं कि एडिशन को पहले करना है, सब्ट्रैक्शन को बाद में। यहाँ पे आप बता रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन को पहले करना है, एडिशन को बाद में, तो क्या लोचा है। तो बाबू लोचा कुछ भी नहीं है, बस इस चीज को जान लेना कि एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन दोनों में से सॉल्यूशन में किसी को पहले कर सकते हो। कोई बाधा नहीं कि हमको पहले एडिशन ही करना है, क्योंकि बहुत जब ऑफलाइन में हम बच्चों को पढ़ा रहे थे तो ज्यादातर प्रॉब्लम यही आ रहा था कि सर आप पहले बोले कि हमको एडिशन करना है, आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इसीलिए उसमें दिक्कत है। वहां पे तो मेरे पास था, इसलिए हम यहाँ पे बोल दिए बोधिसा को। जनरली खाली बोधमास बता दे तो क्लियर हो जाता। तो कंफ्यूज नहीं रहना कि पहले हमको एडिशन पहले एडिशन करना है, इसके बाद सब्ट्रैक्शन, या पहले सब्ट्रैक्शन या एडिशन, दोनों में से कुछ भी करो, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये फुल फॉर्म इसका समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका क्या समझते हैं, यूज को समझते हैं कि इसका क्या यूज है। ठीक है, और फिर भी हो सकता है हम बार बार एक ही चीज को हर वीडियो में बोलते हैं कि अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कमेंट करो, नहीं होगा तो व्हाट्सएप में मैसेज करो, क्योंकि हर वीडियो के थंबनेल में तो मेरा नंबर दिया हुआ है, उसमें मैसेज भी कर सकते हो।
ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे हम एक क्वेश्चन को यहां लिखते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहे हैं 35 15 चूज करके लिखे हैं थोड़ा सा ताकि हम सबको समझा पाए, और हम लोग खुद से देंगे जो भी होगा 1 + 3। देखो ये सबसे पहले आसान बात है। तो हम सबसे पहले क्या बताएं, बोधमास यानी कि बी से ब्रैकेट, चार तरह के ब्रैकेट होते हैं। ऑफ मीन्स ऑर्डर ऑफ पावर, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पावर के रूप में तो कोई है नहीं, कोई टेंशन है नहीं। ऑफ भी बोलते हैं इसको, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है सीधा सीधा। डी से डिवीजन, क्या डिवीजन है क्या कहीं नहीं। तो सबसे पहले देखो हम लोग देख लेंगे कि ब्रैकेट तो है, ब्रैकेट तो है मतलब और कुछ नहीं सोचना है। हम लोगों को सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। किसका काम करना है? ब्रैकेट का काम करना है। ब्रैकेट में भी किसका काम करना है? ब्रैकेट में भी सबसे पहले ये सबसे स्मॉल वाले ब्रैकेट का हम लोग काम करेंगे, यानी कि 35 को वैसे ही रहने दो, ये ब्रैकेट को भी वैसा का वैसे ही रहने दो। हालांकि सब हम लोग अभी जोड़ सकते हैं, लेकिन तुम लोग मत जोड़ना, जिस तरह बता रहे हो उस तरह करना। जैसे यहाँ पे 13 हो गया, अब बाबू सबसे पहले इसका काम करेंगे, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर में भी जैसे अब तुम्हारा ये ना कि सब पहले 2 माइनस करेंगे या 1 - 1 3 को जोड़ेंगे, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ घटाव जैसे करते हैं हम लोग आ रहे हैं उसी तरह करते आएंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखो ये ब्रैकेट का अंदर मान लो डिवीजन करो, इस तरह का होगा 2 - 1 + 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 में 1 गया तो 1 और +3 यानी कितना हो गया बाबू 4। यहाँ पे कितना हो गया 4। ये काम खत्म हो गया, बात को समझा। या फिर 2 3 जोड़ेगा 5 में 1 गया तो 4, वही बात आएगी। फिर एक ब्रैकेट हो गया। अब देखते हैं 35 हो गया माइनस यहाँ पे 15 प्लस कितना हो गया 14 माइनस, इन दोनों को जोड़ दो ब्रैकेट का काम। देखो ये खत्म हो गया ब्रैकेट। अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आ गया, अब इसका काम करो 13 और 4 17, ये भी ब्रैकेट खत्म हो गया। अब बचा कौन सा? ये यहाँ पे देखो वो 35। अब यहाँ पे देखो इन सबको जैसे भी कर सकते हो, पहले जोड़ दो 5 2 4 9 1 1 2 -17 कर दिए, ठीक है। अब ये 35 हो गया माइनस, इसको क्या करेंगे? अगर दिखाते 9 में 7 गया तो 2 2 में 1 गया तो 2, यानी कि 35 में अगर 12 गया तो 5 में 2 गया तो कितना बचा 3 3 में 1 गया तो 2, ये 23 हो गया। तो देखो हम लोग कितना हिसाब से पहले उसको किए, फिर यहाँ स्मॉल ब्रैकेट का काम किए, फिर हम लोग मिडिल ब्रैकेट का काम किए, और फिर इस तरह से हम लोग का सॉल्यूशन आ गया। अब जैसे इसको देखते हैं, देखो हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक भी है, लेकिन प्रोसेस यही है, क्योंकि वीडियो को हम चेक तो उतना नहीं कर पाते हैं ना, बहुत सारे वीडियो बना लेते हैं। इसलिए कोई गलती होगा तो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ना कि गलती नहीं होना चाहिए। हो गया तो क्या कर सकते हैं, आसानी इससे इधर देखो 46 माइनस 26 माइनस मिडिल ब्रैकेट 14 माइनस 15 4 डिवाइड 2 इंटू 2, इस तरह का देखिए। तो इस चीज को समझो कि क्या करना है। तो बाबू सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रैकेट का काम करना है, ठीक है। हर रूल को, हर इस तरह के कैलकुलेशन को, चाहे वो छोटा से छोटा हो बड़ा से बड़ा हो, हम लोग ब्रैकेट को या फिर जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको हम लोग बोधमास के रूल से ही फॉलो करेंगे। बोधमास का बहुत यानी कि बस याद नहीं रखना है, बहुत अच्छा याद रखना है कि सब्सट्रैक्शन और एडिशन को कोई भी पहले हम कर सकते हैं, बाकी सब तो वैसा ही। तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे बाबू? ब्रैकेट का। ब्रैकेट में भी क्या वो दाग वाला ब्रैकेट है? दाग वाला कहीं नहीं है, तो छोटा वाला में जाएंगे, तो छोटा वाला है, तो छोटा वाला में जाते हैं। अब जैसे हम 46 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 26 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 14 आ गया माइनस। अब इसका हमको काम करना है, लेकिन काम तो करना है बाबू। अब ब्रैकेट के अंदर भी देखो, यहाँ पे पहले 15 में से क्या 4 तो घटा दोगे, और मान लो 15 से 4 घटा दोगे, इसको किस तरह के सॉल्यूशन कर सकते हैं, कर नहीं रहे क्या ऐसा ही होगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं। जैसे 15 माइनस 4 हो गया, एकदम आराम से वीडियो को देखो, बोधमास क्लियर हो जाएगा। जैसे अब क्या करेगा, कोई बोलेगा नहीं सर हम 15 में 4 घटा देंगे तो 11 हो जाएगा, डिवाइड 2 इंटू 2 रहेगा, तो हम इसको 11 डिवाइड 2 जब 4 कर देंगे, ये 11/4 आंसर हो जाएगा। कर तो सकते हैं ना यार, गलती नहीं है। अगर हम लोगों को कोई रूल ही नहीं मालूम है तो याद रखना कि ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें भी तो हम लोगों ये भी एक अपने आप में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो हम लोग इसमें भी तो बोधमास का रूल लेंगे। तो बोधमास का रूल क्या कहता है बाबू कि सबसे पहले हमको बी से ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट के बीच में तो आ गए, अब ब्रैकेट के बीच में फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया,
अब हम लोग इसको देखेंगे कि ऑफ ऑर्डर फॉर्म में कोई है नहीं, इसके बाद डिवाइड, यानी कि सबसे पहले किसका काम करना है, डिवाइड का काम करना है। तो इसमें डिवाइड का काम क्या करना है, जैसे यहाँ 15 हो गया, इससे इसको पहले डिवाइड करेंगे। तो बाबू 4 अगर डिवाइड 2 करते हो तो 2 4 को अगर करते हो तो 2 2 जब 4 हो गया ना, यानी कि 2 आ गया, तो यहाँ पे बाबू -2 रहेगा और फिर इनटू यहाँ कितना है 2 रहेगा। अब फिर से इसमें चर्चा करेंगे हम लोग क्या, 15 2 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले घटाएंगे नहीं, क्योंकि बोल पास डी का डिवाइड का काम खत्म कर दिए, अब मल्टीप्लिकेशन है तो पहले हम लोग इसको माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 2 से कितना हो जाएगा 4, यानी कि 15 में 4 गया तो कितना बचा बाबू 11 बचा। अब देखो उसमें हम लोग सॉल्व किए थे 11/2 आया था, इसमें हो सकता है कि और दूसरे तरीके से करोगे, पहले गुना करोगे फिर भाग करोगे तो अलग ही हो जाएगा, यानी कि पहले हम लोग को इसमें ये भी तो कर सकता है, जैसे 15 हो गया -4 हो गया डिवाइड 2 * 2 हो गया। बात को समझिए, 15 को रहने दिया, -4 को भी रहने दिया, डिवाइड रहने दिया, 2 2 जब पहले क्या कर दिया 4 कर दिया, बोले हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 और फिर इसको डिवाइड कर दिया इसके हिसाब से, तो 15 4 से डिवाइड किया ऊपर तो कितना आ गया 14 आ गया। तो देखो यहाँ पे 11 आ गया, 14 आ गया, दूसरा में दूसरा कुछ आ गया था, तो एक चीज रखना कौन सा सही है, इसको तो कोई गलत नहीं कर सकता, बोलेगा सर हम पहले गुना कर दिए, कोई बच्चा ऐसा जिद कर सकता है कि हम पहले गुना करेंगे पहले डिवाइड क्यों किए। तो उसको जवाब तुम लोग जब दोगे बनाओगे तो बोलना कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को हमेशा एक रूल का यूज करना पड़ता है, ताकि किसी को गलत ना हो या फिर वो क्वेश्चन गलत ना बने। तो उसका रूल क्या है, बोधमास। तो बोधमास का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि बोधमास है क्या चीज, बोधिशा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम को यानी कि कोई भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने से पहले इसका रूल का क्या यूज करेंगे, बोधमास। प्रॉब्लम का क्या यूज किया जाता है, एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो चलो देखो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे 14 था बाबू, यहाँ पे 15 को रहने दिए, हम पहले बोले कि हमको पहले डिवाइड का काम करना है, तो माइनस डिवाइड का काम करेंगे, 2 4 2 2 4, तो यहाँ 2 कर दिए, फिर मल्टीप्लिकेशन 2 है, ये फिर इस तरह से हम लोग इसको ब्रैकेट दे दिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये 46 हो गया -26 माइनस हो गया बाबू 14। अब जैसे यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, ये 15 -2 2 से कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पे 46 हो गया, यहाँ पे 26 -14 और फिर क्या हो गया -15 में 4 गया तो 11 बचा, बचा नहीं बचा। अब यहाँ पे क्या होगा 46, यहाँ पे 26 -14 में 11 गया तो कितना बचा 3 बचा, ठीक है। माइनस बचता तो ब्रैकेट में ही कोई दिक्कत नहीं, 46 माइनस देखो 26 में 3 गया तो कितना बचा 23, अब 23 में 3 की 46 में 23 गया तो कितना बचा 23। तो इसका हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो अपना तो कमेंट बॉक्स है, टेंशन क्या है, कमेंट करो। और किसी टॉपिक में जैसे किस टॉपिक में नहीं आता है या फिर पढ़ने में अगर अच्छा लग रहा है तो कोई टॉपिक बोलो कि ये टॉपिक पे सर समझाइए, क्योंकि पहले ही हमारे में बोले भी हैं कि हमको यूट्यूब का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, एकदम नए नए टीचर हैं, कुछ ही दिन से पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में, ऑफलाइन तो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। इधर देखो इसलिए प्रॉब्लम को समझने में हो सकता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत हो, क्या 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 प्रॉब्लम हो सकता है, धीरे धीरे से पहले तो बेहतर किए हैं, और जो भी प्रॉब्लम है तो सलाह के रूप में दे सकते हो। चलिए तो सबसे पहले क्या काम करना है, ब्रैकेट का काम करना है, ब्रैकेट में छोटा वाला ब्रैकेट का काम करना है ना। तो चलो हम लोग सबसे पहले इसके अंदर में जाते हैं, यहाँ पे बाबू 24 हो गया, डिवाइड नहीं कर देंगे इसको हम लोग, यानी तो अब तो सर पहले डिवाइड का काम करते हैं, डिवाइड से पहले ब्रैकेट है बाबू, ठीक है, तो पहले ब्रैकेट 12 में 9 है तो कितना बचा 3 और माइनस कितना हुआ 12, ये हो गया माइनस यहाँ पे। अब यहाँ पे ये अलग ब्रैकेट का काम करें तो इसको हम लोग कर सकते हैं कि देखो पहले इनटू है यानी कि मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, एडिशन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डिवाइड का काम करेंगे, चलो डिवाइड करते हैं। तो बोधमास को माइंड में क्लियर कर लेना, बोधमास मतलब बी ओ बदमाश ना, देखो बहुत बदमाश है, सुनता ही नहीं, तो बोधमास का मतलब बी से ब्रैकेट बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। चलो आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ता है, जहाँ के दिल रहता है बाइक एकदम, भागना नहीं है बस आवाज करवाना है, खैर छोड़ो। तो जैसे
अब मान लो हम लोगों का यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड का काम करना है। तो जैसे यहाँ पे 3 हो गया, इंटू नहीं कर देंगे हम लोग, यहाँ पे इंटू करने देंगे, 4 2 जा 8 या 2 दे देंगे और प्लस 1, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कितना हो गया 24, अगर हम लोग इसको इस हिसाब से करते हैं तो पहले क्या काम करना होगा, डिविजन। तो 3 8 24 हो गया, माइनस कितना हो गया बाबू 12, और माइनस यहाँ 3 2 जब पहले 6 करेंगे और प्लस कितना हो गया 1। इसको देखो प्लस माइनस माइनस, 12 में 8 गया 4, जो ग्रेटर है उसका साइन नेगेटिव, यहाँ माइनस है 6 और प्लस 1 7, और यहाँ पे हो गया माइनस 11, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको समझ गया होगा। हम 2 क्वेश्चन और देख सकते हैं, अब जिसको बोलमास के बारे में समझ में आ गया वो तो क्वेश्चन को मत देखो, जिसको थोड़ा सा डाउट है हम अपने से कुछ क्वेश्चन को ले रहे हैं। जैसे इसमें हम लोग फ्रैक्शन को भी कर सकते हैं, जैसे कभी फ्रैक्शन का चर्चा आ गया, ये थोड़ा हार्ड लेवल के लिए, ठीक है। जो क्लास 7 तक में तुम लोग का ये क्लियर हो जाएगा। अब बाकी सब से कभी फ्रैक्शन के लिए क्या काम करें तो उसके लिए हम 1 2 क्वेश्चन दे देंगे, तो जिसको अच्छा लगे वो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3/2 प्लस 2/5 है माइनस 1/5 है, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड 2/3 है प्लस 1/7 है या माइनस 7 है। इस तरह की लंबा सा क्वेश्चन दे दीजिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या किए, क्या क्वेश्चन आएगा हमको नहीं मालूम, हम यहीं पे ब्रैकेट दे देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना। या फिर इसको ब्रैकेट नहीं देंगे तो काम करते हैं थोड़ा इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे इसको ब्रैकेट दे देते हैं और यहाँ पे छोटा ब्रैकेट दे देते हैं, तो थोड़ा देखने में लग रहा है क्वेश्चन किताब का तो है नहीं, ऐसे सॉल्व करता हूँ बड़े धीरे धीरे आराम से करते हैं। जैसे यहाँ बाबू 3/2 है, इसको रहने देंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बोलमास के रूल के हिसाब से पहले हमको ब्रैकेट का काम करना है। ब्रैकेट में भी 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं, एक मैनिपुलम वाला, एक जो दाग वाला होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, एक मिडिल ब्रैकेट होता है और एक बिग ब्रैकेट होता है। तो उसमें से हम लोग सबसे पहले वो दाग वाला जो है डैश, उस ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी कि 2/3 प्लस 1/7 का काम हम लोग पहले कर लेंगे, ठीक है। उसको करने के बाद फिर हम लोग कहीं आगे सोचेंगे तो बेहतर होगा। हालांकि प्रैक्टिस का चीज़ है, धीरे धीरे होते होते हम लोग इसको क्या करें, जैसे यहाँ पे पहले इसको जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हम समझते हैं, लेकिन वो कैसे, तो लोगों को एकदम प्रैक्टिस के बाद इजीली समझ में आ जाए। या फिर जैसे आगे बढ़ोगे, अभी जो समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि आपका होता है ना कहीं कहीं बता देगा, अब हम जिस बना सकते हैं बता देंगे तो फिर तुम लोगों को समझ में आएगा नहीं। तो जो भी अगर समझ में आ रहा है ना तो उसको बोलना, ठीक है। जो भी अगर वीडियो में कोई चीज़ टॉपिक का है कि इस पर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करना। अब जैसे 1/5 हो गया, हम लोग इसको भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पहले डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि पहले बोला ना ब्रैकेट है, तो बाबू इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के तौर पर यूज करेंगे। तो हम लोग ऐड ऑफ फ्रैक्शन से हम लोग जानते हैं कि नीचे का क्या करते हैं, ऐड ऑफ फ्रैक्शन नहीं आता तो कमेंट करो। तो यहाँ पे 7 3 21। अब जैसे ऐड ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है, दोनों का एलसीएम लेते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, कि बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं। 3 7 21, 7 2 14 और प्लस यहाँ पे क्या होगी 7 3 21, 3 1 3 ब्रैकेट कर दिए तो माइनस 7 3/2 हो गया, यहाँ 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, माइनस 1/5 हो गया, इंटू यहाँ पे बाबू 2/3 है, रहने दो, ठीक है। डिवाइड क्या है 14 + 3 17/21, माइनस कितना हो गया 7। तो याद रखना एक रूल को कि a/b, सॉरी a/b अगर डिवाइड c/d रहे बाबू, ये a/b इसको अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं ये d/c हो गया, a/c हो जाता है, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे हो गया तुम्हारा 3/2 प्लस 2/3 माइनस 1/5 इंटू यहाँ पर हम लोग इसे 2/3 डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 21 पलट जाएगा, एक वाला 7/1, कुछ नहीं 7 के पीछे कुछ नहीं तो 1। अब जैसे आपको 3/2 प्लस हो गया तुम्हारा 2/3 माइनस 1/5 इंटू ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, 7 2 जा 14, 17 1 जा 17 और माइनस कितना हो गया बाबू 7/1। हम लोग इस हिसाब से इसको लिखें।
अब देखो इस क्वेश्चन में आ गया तो फिर वही कि हम लोग का ये क्या होगा, यानी कि फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, बोधमास को फिर सोचेंगे, मतलब हर लाइन को सॉल्व करने से पहले बोधमास को माइंड पे एकदम रख लेना। ये तुम्हारा जब तक तुम कैलकुलेशन करोगे तब तक तुम्हारे साथ में रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इतना धीरे धीरे इसको बता रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हो गया तुम्हारा 3/2, इसको आ जाएंगे हम लोग 3/2 प्लस हो गया तुम्हारा 2/3 हो गया। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कुछ तो बाबू ऊपर नीचे कटेगा नहीं, तो 14 बन जाए। अच्छा सबसे पहले देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, 14 बन जाए 14, 17 5 जा 85 माइनस 7/1। अब देखो सब प्लस माइनस में आते हैं, तो अब हम लोग का ये सब जानते हैं कि ऐड ऑफ फ्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ऐड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है, यानी कि सीधा सा बात है बाबू जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इनका जोड़। तो हम लोग अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन हो जो नहीं जानता है इसके लिए बेहतर हो जाएगा, नीचे वाले सब का एलसीएम निकाल दिया जाता है, तो कुछ लगे कैल्शियम निकालने से पहले हमें इसको क्या करेंगे, अगर नहीं करता है ठीक है सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 to the 10 1 8 to the 61 7, तो ये हो गया 170। इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 0, मतलब एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब ये नहीं कि यहाँ पे नहीं करता, तो एलसीएम करता तो उसका एलसीएम निकालने का तरीका आता होगा ना एलसीएम। अब जैसे 0 हो गया, 7 3 21 का 1 2 3 1 3 और 2 5, तो जैसे यहाँ पे कितना होगा 510, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 510 को यहाँ लिख देंगे। अब जैसे इसको यहाँ पे लिख दिया एलसीएम को, अब क्या किया जाता है, जो ऐड ऑफ फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड करेंगे, सीधा सा बात है, नीचे वाले को इससे भाग दिया जाता है, जो हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं। तो नीचे वाले से अगर इसको डिवाइड किया जाता है तो कितना होगा, हम लोग तो जान लेंगे 85 × 3 होगा, सीधा सा बात है। लेकिन कैसे देखो, तो सबसे पहले नीचे वाले से इसको डिवाइड किया जाता है, तो 2 2 जा 4 हो गया, 1 हो गया 1, 2 5 जा 10 हो गया 1 या 0, 2 5 जा 10 हो गया। इससे डिवाइड किया कितना हो गया 225। हालांकि 2 था सब में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमेशा रूल यही, इससे हम लोग इसको क्या करेंगे एलसीएम वाले को डिवाइड कर देंगे, और जो बचेगा बाबू यहाँ पे परसेंट उससे जिसको डिवाइड किए थे उसके ऊपर वाला से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 2 5 5 × 3 हो गया। तो जैसे देखो 5 किया 15 के 5 1 5 3 जा 15 1 रहा 5 3 जा 15 1 16 1 3 जा 6 और 1 7, यानी कि 765 प्लस फिर ये नीचे देखो 3 है, 3 को फिर हम लोग 5 10, ये जो जानते हो वो स्किप कर सकते हो वीडियो, तो दिक्कत नहीं है क्योंकि हम बता रहे हैं ताकि सबको समझ में आए। हो सकता है तो बोले सर बोरिंग लग रहा है, तो जो अगर मान लो आता है कि कैलकुलेशन पूछ लेता है फिर आगे स्किप करके बात कर सकते हो। तो 3 1 3 यहाँ पे 2 1 7 21 यहाँ पे हो गया 0, तो 3 0 0 ये कर दिया। ठीक है, तो 170 हो गया, और फिर हम लोग क्या करते हैं 170 जिससे डिवाइड करें उससे डिवाइड करें, मैंने कहा यहाँ बाबू 170 को करोगे तो 0 340 होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए +340, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब जैसे यहाँ पे 85 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, जो भी हो, तो हम लोग इसको इस तरह से करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 33 3 हो गया, 8 1 6 48 और 3 51 कट गया, फिर 6 है जिससे डिवाइड किया उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 14 × 6 ठीक है कितना होता है 84 होता है ना, -1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ तो होगा नहीं, 1510 का 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा, 1 से किसी नंबर में वही देखो, इसको 7 में मल्टीप्लाई करें 510 × 7, ये बाबू 0 हो गया, 7 1 0 7 1 7 7 5 35, यहाँ पे कितना हो गया 3570, कितना हो गया 3570। ये क्वेश्चन हम ले तो लिए थे कि खुद से लिया गया क्वेश्चन, ऐसे ही भुगतना होगा, थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया क्वेश्चन, गुना होना करना है जो भी।
अब जैसे हम लोग इस पे आ गए तो फिर देखो यहाँ पे हम लोग बोधमास का रोल करेंगे, लेकिन बोधमास क्या करेंगे हम प्लस माइनस है, किसी को पहले करो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ कोई बोधमास को बोलता है ऐसा याद नहीं, बोधिशा रूल को बता देना। अगर कोई बोलता है कि तुम कभी प्लस को माइनस करते हो बोधमास के हिसाब से तो एडिशन पहले तुम सब्ट्रैक्शन पहले क्यों कर रहे हो, तो सीधा सा क्या देना बाबू कि बोधमास के साथ साथ हम लोग बोधिशा रूल का भी यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो 5 इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तुम लोग आराम से अपने हिसाब से जोड़ सकते हो। 5 0 5 हो गया, 6 और 4 10 0 1 7 और 3 10 11 100 और माइनस माइनस का एक साथ जोड़ देते हैं। 0 यहाँ पे कितना हो गया 4 7 और 8 15 1 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया और बाद 5 1 10 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखो प्लस माइनस माइनस बड़ा में छोटा को घटाएंगे, माइनस जब होगा 3 6 5 4 बाबू 1 1 0 5 14 में 5 गया, अगर 14 में 5 गया तो कितना बचा, 14 में अगर 5 जाता है तो 9 बचता है, फिर 4 में 0 गया तो 4, 6 में 1 गया तो 5, 3 में 1 गया तो 2, माइनस 2 5 4 9 बाय 5 1 10। इस तरह का सॉल्यूशन को हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा ये लंबा बना, ये कटेगा तो काट देना। इसी तरह से हम लोग सारे बोधमास के रूल को समझ सकते हैं। देखो इस चीज़ को बताने का कोशिश की, ये हम कभी दावा नहीं करते हैं कि हम जो बताएंगे वो समझा ही पाएंगे, फिर तुमको समझ में ही आएगा। समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक करना, नहीं तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं कि इस वीडियो को देख के ही सब्सक्राइब करना जरूरी है, लेकिन अगर अच्छा लगता है सारा वीडियो को देखो कि किस तरीके से बनाया है, फायदेमंद होगा तो जरूर करोगे, ये हमको पता है। नहीं तो थैंक यू सो मच देखने के लिए।